गुड आफ्टरनून एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ कार्बन फुटप्रिंट एंड कार्बन टैक्स। दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बन फुटप्रिंट की। आप सभी को पता है कि हम कार्बन का कितना ज़्यादा एमिशन करते हैं, ग्रीन हाउस गैसेज का हम एमिशन करते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ये जो गैसेज होती हैं ये एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं। एटमॉस्फेयर में जाने के बाद ये गैसेज करती क्या है, बल्कि हीट को, जो सूरज की गर्मी होती है उसको ट्रैप करना शुरू कर देती हैं। जब इन गैसेस में गर्मी हो जाती है तो ये क्या करती है, पृथ्वी को भी गर्म करती हैं। पृथ्वी हमारी गर्म होगी यानी कि हमारा जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो भी राइज़ करेगा। इससे हमारा जो क्लाइमेट होगा वो भी चेंज होगा। तो कार्बन फुटप्रिंट कुछ नहीं है, बेसिकली हम नींद से जाग चुके हैं। हमें एहसास हो गया है कि अगर एनवायरनमेंट है तभी ह्यूमन का एग्जिस्टेंस है, तभी मनुष्य है, तभी प्लांट लाइफ है, तभी एनिमल लाइफ है। अगर हम कार्बन का एमिशन कम नहीं करेंगे तो एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचेगा और ह्यूमन एग्जिस्टेंस भी आने वाले समय में हमें नहीं दिखाई देगी। सो कार्बन फुटप्रिंट में हम ये देखते हैं कि कितनी इंडस्ट्रीज़ लगाई हैं, कितनी इंडस्ट्रीज़ लगाने के बाद कितना एमिशन हुआ है ग्रीन हाउस गैसेस का, कितने फॉरेस्ट हमने काटे हैं, उसको काटने के बाद कितना एमिशन हुआ, ये सारी चीज़ें हम देखे जाते हैं। कार्बन फुटप्रिंट यानी कि जितना कार्बन फुटप्रिंट हमारा इंक्रीज़ होगा यानी कि उतना ज़्यादा एमिशंस हमें देखने को मिलेगा, और जितना ज़्यादा कम हम अपना कार्बन फुटप्रिंट रखेंगे यानी कि हमारा एमिशंस उतना भी कम होगा। So a carbon footprint is the total amount of greenhouse gases, especially carbon dioxide and methane, released into the atmosphere by different human activity. अब कार्बन फुटप्रिंट को भी हम दो तरह से देख सकते हैं। सबसे पहले ऑर्गेनाइजेशनल, दूसरा है प्रोडक्ट। ऑर्गेनाइजेशनल कुछ नहीं है बल्कि जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, उनमें कैसे एमिशंस होता है ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। Emissions from all activities across the organization such as energy use, industrial processes and company vehicles. उसके बाद हम प्रोडक्ट बेस्ड बात करते हैं। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम क्या क्या करते हैं। एक प्रोडक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले रॉ मटेरियल्स को इकट्ठा करते हैं। रॉ मटेरियल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी एमिशंस होता है। उसको जब हम रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में लेके जाएंगे वहाँ प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा, वहाँ पे भी एमिशंस होगा। फिर इसका इस्तेमाल होगा तब भी एमिशन होगा। फिर फाइनल रीयूज़ करेंगे तब भी इसका इस्तेमाल होगा एमिशंस का। फिर रिसाइकलिंग करेंगे, डिस्पोजल करेंगे तब भी एमिशंस होगा। ओवर द होल लाइफ ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि एक प्रोडक्ट को बनाने में, उसका इस्तेमाल करने में, उसको डिस्पोजल करने में कितना एमिशन हुआ है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ इंक्रीज्ड कार्बन फुटप्रिंट। कार्बन फुटप्रिंट के क्या क्या प्रभाव हैं। सबसे पहले तो हमारे जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो जाएंगे पूरी तरह से, जैसे जैसे हमारा कार्बन का एमिशन बढ़ता जाएगा। डिफोरेस्टेशन एक्टिविटी बढ़ती जाएगी। एयर कंडीशनर्स हम अपने घरों में लगा रहे हैं, एयर कंडीशनर लगाने से भी गैसेज निकलती हैं जो कि ग्लोबल टेम्परेचर राइज करने में मददगार हैं। उसके बाद कार्बन फुटप्रिंट्स है पैरामाउंट इफेक्ट्स ऑन क्लाइमेट चेंज। कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज होगा तो हमारा क्लाइमेट चेंज होगा क्योंकि एमिशंस ज़्यादा होंगे। एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज इन द एटमॉस्फेयर लीड्स टू द वार्मिंग ऑफ द प्लैनेट। अब हम बात करते हैं कि कार्बन फुटप्रिंट को हम कैसे कम कर सकते हैं। अगर हम एवरेज कार्बन फुटप्रिंट की बात करें ग्लोबली तो इस समय 4 टन के आसपास है। इसको हमें रिड्यूस करना होगा, कम करना होगा। कितने तक लाना होगा? 2 टन तक हमें इसे लाना है 2050 तक, इन ऑर्डर टू अवॉइड द चांस ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस राइज इन द ग्लोबल टेम्परेचर। इट कैन बी रिड्यूस्ड थ्रू द इम्प्रूविंग एनर्जी एफिशिएंसी एंड चेंजिंग लाइफस्टाइल एंड परचेजिंग हैबिट। हमें अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंज लाना होगा और हमारी जो परचेजिंग हैबिट्स हैं उसमें भी हमें चेंज लाना होगा। हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को खरीदने से अवॉइड करना चाहिए, ऐसे प्रोडक्ट को जिसमें ज़्यादा पैकेजिंग की गई हो। ज़्यादा पैकेजिंग वाले प्रोडक्ट हमें नहीं खरीदने हैं क्योंकि उनको बनाने में बहुत ज़्यादा एमिशन हुआ होता है। उसके बाद हमें 4 Rs को अडॉप्ट करना होगा। रेफ्यूज़, रेड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज़। इस पे हमें काम करना होगा। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। अब हम बात करते हैं कि कार्बन टैक्स क्या है। बेसिकली मैंने आपको बताया था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए और कार्बन एमिशन, ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन रोकने के लिए ये कार्बन टैक्स लगाया जाता है। एक तरह की फ़ीस होती है जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ और इंडिविजुअल के ऊपर भी लगाया जा सकता है। ज़्यादातर इसे बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ही लगाया जाता है। Carbon tax is a fee imposed on the burning of carbon-based fuels, coal, oil, gas. It is viewed as the core policy for reducing and eventually eliminating the use of fossil fuels whose combustion is destabilizing and destroying our climate. तो ये सब चीज़ें रोकने के लिए कार्बन टैक्स लगाया जाता है। अभी अगर हम भारत की बात करें तो भारत में कार्बन टैक्स कितना है, करंटली की बात की जाती है, यानी कि करंट पीरियड की बात की जाती है, तो 400 रुपया पर टन की कीमत है इस समय कार्बन की। प्रोड्यूसर्स के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है, सप्लायर्स के ऊपर ये टैक्स लगाया जाता है कार्बन टैक्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के ऊपर भी ये कार्बन टैक्स लगाया जाता है और हम जैसे जो कंज्यूमर्स होते हैं उनके ऊपर भी ये कार्बन टैक्स लगाया जाता है। तो आज हमने समझा कार्बन फुटप्रिंट और कार्बन टैक्स के बारे में। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।